नारायण 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 पराकृतिनमलभद्रं परं ब्रह्मगदाकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीतदाभान् पीताम्बरानरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुकर्णकमलेभ्यो नमः नमः। नारायण 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 नारायण। हमारे सामने एक प्रसंग आया था, उसमें ऐसी बात आई थी कि भी हमारे असाधन क्या है, साधन से विरुद्ध क्या क्या है। तो जैसे वात पित्त कफ ये रोग के खास कारण है, ऐसे हमारे रोग के कारण वात पित्त कफ। इस तरह से हमारे क्रोध है, काम है, लोभ है, ये संपूर्ण असाधनों के कारण है, साधन विरुद्ध के कारण है। इनके सिवाय रोगों में एक संक्रामक रोग होता है जो संबंध में आ जाता है। आजकल की सभ्यता में छुआछूत मत रखो, ये बात आई। इसके बाद खान पान में भेद मत हो, सब खाओ। छुआछूत से और खान पान से रोग होते हैं, बड़े भयंकर होते हैं। उनका इलाज अभी तक नहीं आया है, डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं है। खान पान के द्वारा और स्त्री पुरुष के संबंध के द्वारा जो रोग पैदा होते हैं नए, उनका इलाज नहीं है। वे रोग क्या नाम है ये जानते नहीं, अटकल से कौन नाम धर दो। जैसे वर्ण संकर होता है, माँ किसी जाति की बाप किसी जाति का, तो उसकी जाति क्या कहे, वो वर्ण संकर होता है। किसी को वर्ण संकर कर दिया, कह दिया जाए तो रेस होता है। तो वर्ण संकर जैसे होते उसकी जाति नहीं, ऐसे ऐसे रोगों की जाति नहीं है, नाम क्या है और उसका इलाज क्या है, डॉक्टरों की अभी तक समझ में नहीं आती। मैंने सुनी बात। खान पान और उसी संबंध के द्वारा जो रोग फैलते हैं, जो संक्रमण होता है रोगों का, उन रोगों का इलाज अभी तक हुआ नहीं है। लाखों आदमी रोग से ग्रस्त हो गए, वे मरने ही वाले हैं, इलाज नहीं है, दवाई नहीं है। ये बात हमने सुनी है, आपने सुना होगा। तो भाई खान पान को शुद्ध बनाओ। खान पान में अंडों का प्रचार, मछली का प्रचार, मांस का प्रचार बड़े जोरों से हो रहा। अंडों के प्रचार तो फलाहार मान लिया, फलाहार है। चक्रधर जी महाराज हम दो रहते थे यहाँ, तो व्याख्यान देते थे, मैं भी देता था, वो भी देते थे, कई दिन रहे। तो हम साथ में ही आते जाते थे मैदान में। तो एक बात चलते चलते कहा कि ये मछली को, अंडों को ये फल मानते हैं। तो मैंने कहा फल नहीं है, कर्म है। फल तो इसका होगा तो देखना, अभी तो कर्म है, कर्म है, उसका फल पीछे होगा। अब ये फल नहीं है, इसका फल होगा, देखना। अभी तो कर्म है, खान पान खराब करते हैं, कर्म करते हैं।
बड़ा भयंकर फल निकलेगा। संक्रामक रोगों का इलाज है नहीं, ऐसी बात हमने सुनी है, आप नहीं सुनी होगा। जो संक्रामक रोग है, वे रोग जिसके हो गए हैं, ऐसे भयंकर रोग है, उस आदमी को दूर देश में जाने नहीं देते, मना करते हैं, देश वाले मना करते हैं, पहरा लगता है, ऐसे सुनिए, उनके ख्याल रखते हैं। वो जाएगा तो बहुत फैल जाएगा रोग, रोग हो गया वो मरेगा ही, उसका इलाज है ही नहीं। ये खान पान के द्वारा बहुत होता है। तो अंडे है, मछली है, मांस है, मदिरा है, महान पतन करने वाले रोगों में भी इतने भयंकर रोग पैदा होते हैं। पशुओं में रोग होता है वो मांस में आ जाता है और मांस खानों में आ जाता है। अंडों में रोग होता है वो खाने वाले में आ जाता है। मछलियों में रोग होता है उसमें आ जाता है। मछली कितनी अशुद्ध होती है। ये नौका में रहने वाले नौका में ही टट्टी जाते हैं, उस टट्टी को मछली खाती है, उस मछली को चीरते पीछे टट्टी निकलती है, मनुष्य की टट्टी निकलती है। ये उनसे बातें सुनी जो खाते हैं देखते हैं उनकी। अब कितनी अशुद्ध है बताओ, कितनी अपवित्र चीज है। मल मूत्र अपवित्र है, उसी को आज बढ़िया मान लिया है। गर्भ गिराते हैं, उसको खून निकलता है, उसको इकट्ठा करके और उसके बनाते हैं, खाने को देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके साथ खून आता है, उस खून को इकट्ठा करते हैं डब्बा में भर करके, और गर्भ गिराते हैं उन बच्चों को इकट्ठा करते हैं, उसको भी वो साग भाजी में काम करते हैं। ऐसी ऐसी बातें हो रही है। हमारी बहना है जो उसमें उत्साहपूर्वक काम करती है, अपना गर्भ गिराती है, ऑपरेशन कराती है, भाई लोग नसबंदी करते हैं, ऐसे कृत्रिम उपाय करके सांगोपांग नरकों की तैयारी करते हैं। नरक से कोई इधर उधर न रह जाए, जरूर नरकों में जावे, ऐसा बड़ा बड़ा अचूक उपाय, रामबाण उपाय। कोई पार रामबाण नरकों में जाड़ेगा, रामबाण उपाय करते हैं। हमने एक बहन से सुना कि बीकानेर से सुना कि बीकानेर के अस्पताल में गिराने वाले ज्यादा सत्संगी बहन ज्यादा है, तो जितने आते हैं उनमें सत्संग करने वाले ज्यादा आते हैं। इसी परिस्थिति में कहा कितना कितना अन्याय अत्याचार होता है, उसका कोई पार नहीं। एक के लड़का हुआ तो लड़के का वो इनाम मिला, तो नर्सों के घरों में कई बर्तन, कई चीजें, बड़ी 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 चीजें भेजी गई। बिगड़ने की बात सुनी हुई भाई, राम जी जाने क्या है क्या नहीं है, बात सुनी है मैंने सच्ची। पूछा कि ये क्या हुआ, कहते ये हुआ कि वो जच्चा घर होता है जिसमें बच्चा पैदा होता है, वे बच्चा पैदा होते हैं अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल में बालक हुआ, जो धनी आदमी था उसके छोरी हो गई, एक गरीब था उसका छोरा हो गया, तो नर्सों ने बदल दिया, छोरा उसको दे दिया, छोरी उसको दे दी, छोरा कह दिया। तो उस धनी ने खूब माल भेजा, खूब चीजें भेजी, कीमती कीमती चीजें नर्सों को दी कि हमारा बेटा हो गया। वो बेटा कैसा होगा इसको तो राम जी जाने भाई। अब तो ये बात सुनी 2-4 वर्षों का ही है, बड़ा होगा तो पता लगेगा कैसा हुआ। धुंधुकारी कैसा हुआ, भागवत सुनते ही हो। आत्मदेव ब्राह्मण, उसके धुंधुकारी बेटा हुआ, वो धुंधली ने बदल दिया। तो बदलने का क्या फल हुआ, महान प्रेत हुआ, महान डाकू हुआ, ये दशा होगी। अभी तो राजी होते हैं कि हमारे बेटी का बेटा हो गया, ओ वाह वाह बेटा हो गया। माता के है मारो बेटो तासु तो बंदो है खेतो तेज के है देखो बेटो नारी घेरो गोल है, ये दशा है। माता के है मारो बेटो तासु तो बंदो है खेतो, लड़ाई करे।
और ढेटो ढीठ है, स्त्री का गोल है, गुलाम है, स्त्री का गुलाम, नारी का गुलाम। एक पद आया है संतों गरीब जी का, गुरु से कपट नेह नारी से, ऐसा ऐसा मूर्ख हो रे। जग बह गयो रे माया मोह की धार, जग बह गयो रे माया मोह की धार, जग सुखी सुखी नदिया सकल जग डूबे, सुखी सुखी नदिया सकल जग डूबे, हर जन पार उतर रहा रे मोह की धार, जग बह गयो रे माया मोह की धार, जग गुरु से कपट नेह नारी से, गुरु से कपट नेह नारी से, ऐसा ऐसा मूर्ख होय रहा रे माया मोह की धार में, ऐसे ऐसे मूर्ख हो रहा रे माया मोह की धार में, बह गया रे माया मोह की धार। ये खान पान में अरे गुरु से कपट में नारी से ऐसा समूह हमने उदाहरण देखा। बड़ा विचित्र जमाना है, बहुत विचित्र। सावधान रहो भाइयों बहनों। कई वर्षों की बात है, हमारे गुरु महाराज को सही शांत हुए कि 50 वर्षों पर हो गया, 86 में शांत हुए थे, 1986। कितने वर्षों देख लो, 61 वर्ष हो गया। तो वे थे उस समय में मेरे से एक पत्र लिखाया था, किसी एक ठकुरानी का पत्र आया, उसके लिख दे पत्र लिख दे। मैंने लिखा, उसे महाराज ने एक दुआ लिखाया कि जमाना बहुत विचित्र है। उसमें पत्र लिखा कि दुआ लिखाया कि अभी जमाना विचित्र है। क्या होता है? हाँ, नासत दूर निमारे जो आसत राखो अंग, कली झोला बहु बाग सी रह जो एकड़ रंग। मानो नास्तिका को तो दूर करो, आस्तिका में राखो। नासत दूर निवारो जो आसत राखो अंग, कली झोला बहु बाजो रह जो एकड़ रंग। अरे लिख दे। तो मैंने लिख दिया। तो भाइयों बहनों, ये नास्तिकता दूर करना, खान पान को शुद्ध करना, बहनों से कहना है पर पुरुषों से बचना, पुरुषों कहना है पर नारी से बचना। पर नारी पहली छुरी ताहि न लावो अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। 10 सिर तक तो मरता, 11-12 हो तो पता नहीं है, 10 सिर तक तो बचेगा नहीं। ऐसे स्त्रियों भी नहीं बचेगी। पुरुषों सास पति को कहा, रामायण में गाया है, कपट करके पुरुष ने तो कपट करके ऐसे कुछ चौपाई अपने पति से खपट करके पर पति रति करे ही सो घोर नरक में पड़े। पति वंश पति रति करे ही सो नारी घोर नरक में पड़े। ये बहनों सुनो और भाई लोग भी सुनो भाई। अरे इसमें कितने कितने रोग पैदा होते हैं, कितने कितने दोष होते हैं जिसका कोई पार नहीं है। अभिचरण यजेत एक पद आता है शास्त्र में, अभिचरण यजेत। यज्ञ में पशु बलि होती, काटा जाता पशु जिग्गों में,
उसको अभिचार कहते हैं। अभिचार नहीं अजीत, अभिचार। और पर पुरुष और पर स्त्री से उसको कहते हैं व्यभिचार। उसका नाम व्यभिचार है, विशेषण अभिचार। क्यों? दो कुल को कलंक लगता है। पुरुष को तो एक कुल से, स्त्री को दो कुल से कलंक लगता है। शास्त्र और पीर दोनों को कलंक लगता है। विशेष अभिचार है। उनके कुटुंबियों का हृदय चलता है, दुख करते हैं, करें क्या? इतनी महान हत्या होती है, इससे बच जाओ तो अच्छी बात है, न तो कल ही झोला बहुत बात है। कल युग में झोला बहुत आवेगा। रह जो एक रंग ठीक है, रहना भाई अपने थोड़ पर, नहीं तो बहुत घातक चीज है। तो खान पान और इस संग से बच जाओ, ये आप कृपा करो। बातें तो हम बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ करते हैं, पर बातें करते हैं भाई और आपको सुनाते हैं। हमने सुनी है, हमने पुस्तकों में पढ़ी है, ये बातें कहते हैं। हमारे घर की थोड़ी है, हमारे व्यक्ति की बात नहीं है, शास्त्रों कहते हैं। व्यक्ति क्या हो तो आप कान पकड़ना, ये बात कैसे गई, शास्त्र विरुद्ध है, तो छोड़ देंगे भाई। कोई भूल हो जाएगी तो क्षमा कर देना। तो शास्त्रों की बात है, वो आपको न हमारे दोनों को माने। हम आसाम में गए थे, कई वर्षों की बात है, 2000 से पहले की बात है, कोई 50 वर्ष गया होगा, 2000 से पहले की बात है। आसाम में गया तो मैं उन्होंने कहा कि भाई बड़ों के चरणों में प्रणाम करो। एक भाई बोला, अभी थोड़ी देर पहले नेहरू जी आए थे, जवाहरलाल नेहरू, उसकी इसने प्रणाम कर लिया तो मारी मुक्की थी कि ये गुलामी है, कब मिटेगी? ये हिंदुस्तान में कैसी खराब चीज आई, पगमड़ से ऐसे मारा उसने। तो वे तो कहते हैं कि प्रणाम मत करो, और आप कहते प्रणाम करो। हम क्या करें? हमारे वो भी शिक्षा मिलती है, आपसे मिलती है, तो हम क्या करें? तो मैंने कहा देखो भाई, हमारे और नेहरू जी के वचनों मत भेद हो तो वो नेहरू जी का करो, हमारा नहीं, उनका कहना करो। परंतु शास्त्र से विरुद्ध हो तो हमारे भी कहना मत करो, उनका भी कहना मत करो, शास्त्र की बात करो। कहते नमस्कार करने से कायरता आती है। मैंने कहा महाभारत का युद्ध हुआ, दोनों सेना खड़ी हो गई। युधिष्ठिर ने जाकर के भीष्म जी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सभी से नमस्कार किया। नमस्कार किया तो भीष्म जी ने कहा जय मऊ आपने, तेरे जय हो बेटा। और दुर्योधन ने नमस्कार किसी से नहीं किया। युद्ध हुआ, 11 छोड़ी थी, इनकी 7 छोड़ी थी। तो नमस्कार कर ये होता है, शास्त्र का नमस्कार करो। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए मिले पर ब्रह्म में रावागम मिटाए, इस बात है। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारित वर्धनते आयु विद्या यशो बला। जो रोजाना बड़ों के चरणों में नमस्कार करता है उसकी उम्र बढ़ती है, विद्या आती है, संसार में यश होता है और शरीर में बल बढ़ता है। मार्कंडेय ऋषि हुए यार, मार्कंडेय तो मृगंड ऋषि थे, उसके पुत्र हो मार्कंडेय। मार्कंडेय हुए तो एक सिद्ध पुरुष आया, तो उस लड़के की तरफ देखे विशेषता से। तो पिता ने पूछा महाराज क्या देखते हो? कहते इसकी आयु थोड़ी रह गई है, मर जाएगा तुम्हारा लड़का, आयु थोड़ी रह गई है। उपाय? तो जो आवे उसे पगा पड़ो, जो आवे उसी का नमस्कार करो, जो आवे उसी का नमस्कार करो। तो सप्तऋषि आएंगे, सप्तऋषि नमस्कार करो, चिरंजीव हो, चिरंजीव रहो, ये आशीर्वाद दे दिया। पिता ने पूछा कि आपने निगाह किया कि नहीं, इसकी उम्र कितनी है, आप चिरंजीवी कहते हो? तो भाई ये तो हमारी भूल हो गई, और ये तो चिरंजीवी होगा। तो मार्कंडेय चिरंजीवी हो गई। ये पद्म पुराण में कथा थी, पढ़ लेना। तो नमस्कार चिरंजीवी हो गया। छोटा होता है उसमें आता है, पानी है उनसे उधर नीचे में आता है, चरणों में झुकता है, उसके चरणों में आने वाली शक्ति सब उसको मिलती जो नमस्कार करता है, उसको शक्ति मिलती। मुफ्त में
कुछ लेना नहीं पड़ी शक्ति आती है। तो अभिमान करने में आयु उम्र मिलती है, चिरंजीवी हो गए, विद्या आती है, यश आता है, बल आता है। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु सेवा से तद्वति प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानी ज्ञानी न तत्व दर्शन। और ज्ञानी महात्माओं के पास प्रणिपात करो, लंबे पर दंडोत करो, और समझने के लिए बड़ी शांति से आदर से प्रश्न करो और सेवा करो। और सबसे सेवा क्या है? आज्ञा पालन, आज्ञा समन सुसावे सेवा। अच्छे महात्मा पुरुष हो, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। देखो बेड़ा पार हो गया मुफ्त में, तो ये सेवा है। तो गुरु सेवा से विद्या आती, अलौकिक विद्या आ जाती है, और गुरु कृपा से विलक्षण बात होती है। द्रोणाचार्य ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, कुरुवंश वाले, पांडुवंश वाले, धृतराष्ट्र और ये और उधर दुर्योधन आ गए, सबको पढ़ाया। परंतु अर्जुन विशेषता से आज्ञा पालन करता था, गुरु महाराज की बहुत विशेष आज्ञा पालन करता। एक दिन अंधेरे में बाण चला रहा था, तो गुरुजी ने पूछा, रे अर्जुन क्या करता है? कि महाराज विद्याभ्यास करता हूं। मैंने देखा प्रकाश मिट गया, भोजन कर रहा था तो हाथ मुंह में ही गया अंधेरे में। तो क्या रोजना अभ्यास है, अभ्यास होता है वो अंधेरे में वैसे ही होता है। मैंने सोचा ये काम करना, अंधेरे में बाण मारता हूं, अंधेरे में लक्ष्य वेदन करता हूं। तभी तो मत्स्य वेदन किया, नीचे देखता हुआ ऊपर बाण मारता। अर्जुन दौड़ता था ना, तो अगर ही दौड़ता, ऐसे ही पीछे दौड़ता, ऐसे इधर दौड़ता, इधर ऐसे दौड़ता। उत्तर कुंवर भागा वहां से, अरे पांडवों की सेना समुद्र की तरह मार जाऊंगा। तो वो भागा, तो अर्जुन यूं पीछे भागा, शत्रुओं को पीठ नहीं दिखानी है, यूं भागकर उसको पकड़ लिया। धड़ धड़ करे उस वक्त डरता है, कहते क्या कहते धड़ मत, बैठ जा, सारथी की जगह बैठ जा, मैं बैठूंगा रथी। अर्जुन हुआ था बृहंदला बना हुआ, हिंजड़ा वेश था स्त्री का, स्त्री के वेश में था। वो लाड़े बैठ गया, उस अगाड़ी बैठाया, बैठाई चलाया वहां से। महाराज घोड़े तो सफेद हो गया, ऊपर हनुमान जी आ गया, अर्जुन की रस्सी बच गई, ये बदल गया। और अर्जुन ने बजाया है शंख, मूर्छित हो गया उत्तर, कि तो तुम पहले कह दिया करो शंख बजाओ तो पहले कह दिया करो। अब शंख बजाता हूं तो रथ का डंडा का पकड़ के मजबूत हो जाए, फिर शंख सुनता। युद्ध किया, युद्ध में आते हैं महाराज, इधर उत्तर कुंवर आ रहा है और लारे एक स्त्री बैठी है। कहते ही दुर्योधन की शरणा था, अपनी उत्तरा बहन को लेकर के उत्तर कुंवर आ रहा है कि मैं आपको अपनी बहन प्रणा दूंगा, दुर्योधन को आप गया छोड़ दो, संधि कर। तब बोले थोड़ा, नदी लंकेश वनारी केतु वेशोंगना वेश धर किरीटी जीतवा वयम जातिगढ़। नदी द्रोणाचार्य भीष्म जी से कहते हैं, भीष्म जी महाराज गंगा पुत्र। नदी जलम केशव वनारी केतु, नदी लंकेश वनारी केतु, लंकेश बनारी केतु है, लंकेश के वन को ध्वंस करने वाला वो दूसरा वैसे नगा भयो नाम, इसका अर्जुन नाम है, वृक्ष का नाम होता है अर्जुन, वो नाम है। नगारी सुनो, पर्वतागारी इंद्र उसका बेचा है। ऐसोंगना वेश धरा, ये अंगना वेश है, किरीटी जीतवा वे नई सब जाति का, इस लोग निर्गया वो ले जाए, वो अब इसके दुर्योधन की रक्षा करो, बच जाए तो अच्छी बात है, लेकिन तो बाण लगे तो प्राण जाएंगे। तो इनका संवाद होगा। इधर बाण धनुष बाण चलाया तो द्रोणाचार्य भीष्म जी के चरणों में बाण मारे, पहले चरणों में बाण मारे और उन कानों के पास में सरसराहट करते बाण के करते द्रोणाचार्य जी भीष्म जी बाण मारते उसी सिर के ऊपर,
वो नमस्कार करता है, आज्ञा मांगता है कि मैं युद्ध करूं गुरु महाराज, दादाजी युद्ध करूं। आशीर्वाद, हाँ बेटा करो युद्ध करो, आशीर्वाद देने वालों का ऐसे नहीं मारूंगा। तो नमस्कार करने वाला, नम्र रहने वाला विजय पाता सब जगह। अब मौका नहीं मिला, युद्ध आ गया सामने, गायों को ले जा रहे हैं, वो ठीक करने रहे, तो क्या करें, तो बाणों से प्रणाम करते हैं और बाणों से सलाह लेता है। वे आशीर्वाद देते हैं। ऐसे लड़ाई हुई, लड़ाई में शंभू ने हाथ चलाया, शंभू और सबको नींद आ गई, सबको लेटा दिया। वहां उत्तर कुंवर था रणवास में। उस समय वो दौड़ कर ग्वाला आया कि गायों को ले जाते हैं, कौरव सेना आई हुई है। उत्तर कंवर क्या करूं, मेरे सेना मेरे सारथी नहीं है। कल जो वो युद्ध हुआ उसमें मेरा सारथी मारा गया, और सारथी है तो मैं करूं, देखो मेरे को पांडव मार दिया, हम पांडव थोड़ी है जो हमारे पर विजय कर रहे कौरव। सारथी अगर हो तो दो हाथ दिखाओ इनको। तो ब्रह्मला बैठी थी वहां, कहते हैं कि देखो ये जो है ना सारथी तो मैं कर दूं, मेरे को सारथी बढ़ा दो। तुम सारथी जानती हो? हाँ। कब? अर्जुन कर रहा था, हका है मैंने। अब अर्जुन लड़ता तो अर्जुन हकते ही थे, तो अर्जुन कर रहा था हका, इस बात से मैं जानती हूँ। अच्छा तो सारथी बनो तुम। अब वह करी महाराज जाओ तो वहां पूछा, पड़वा में पैसन तरे करोड़ा पण खेती करे, मन धारा माए धसनता सुभावे लिया। उस स्त्रियों के सामने प्रशंसा कर दी कि मैं यूं करूंगा यूं करूंगा। देखा कौरव दल तो घबरा गया, तो अर्जुन ने पकड़ गया, तो घबरा मत, तू सारथी बन, मैं देख पड़ता हूं रथ, तू हिंसा क्या करेगा, मैं जानी हूं। अर्जुन हो थोड़े दिन बाकी है, 12-13 वर्ष पूरा होने में, इस बात से अभी प्रसिद्ध नहीं होता हूं। तब वहां वृक्ष के पास, वृक्ष के नीचे एक मुर्दा लटक रहा था, और मुद्दे खोल बताया, देखो ये मेरा गांडी धनुष है, ये हमारा तरकस है, ये विष्णु महाराज की तलवार है, उनका बाण है, ये नकुल सहदेव की तलवार है, भीमसेन की गदा है। ये हम अज्ञातवास में रहते हैं, बोलो रसोईया वो भीमसेन है। ये सैरन जी है ना, सैरन जी ने कहा कि वृंदला को रसोईया बनाओ सारथी, तो वृंदला को द्रौपदी है, और मैं अर्जुन हूं, कंक भट्ट ब्राह्मण बड़े हुए, हमारे महाराज युधिष्ठिर है, तुम डर मत, मैं करूंगा सब, बैठ जा। ऐसा कर धीरे धीरे बस चलाया, सम्मोहन आश्रम सबको मूर्छित कर दिया। जब वहां रणवा से जाने लगा तो उत्तरा लड़की थी, उसने कहा भाई जी ऐसे करना, तुम लड़ना वहां से तो ये राजा लोग मर जाते, राजाओं की पगड़ी होती है, पगड़ी के ऊपर सोने का कलम लगा हुआ रहता है, तो वो कहता था मैं गुड़िया खेलूंगी। भाई मैंने कह दिया, बच्ची थे तो भाई क्या, तो अर्जुन ने कहा कब जाओ, द्रोण और भीष्म पास जाना मत, दूसरे दिन रहता मुर्दा जी और कसम रहो सब, पगड़ी का पल्ला कतर दिया। द्रोण भीष्म मतलब वो तो मेरी प्रशंसा के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए मूर्तित बने, जाओगे तो किसी लौट कर आओगे नहीं, तो वह बस जाना, दूसरा मुर्दा है कुछ नहीं करो। ऐसे सबको सम्मोहित करके और ले गया घर के, अर्जुन अकेला सब। वहां महाभारत हुआ, उस समय कहा कि भाई तुम महारथी और कर्ण, ये सब कर्ण भाग गया। ऐसे ऐसे महारथी थे, उनको जीत करके एक अर्जुन ले गया गायों को, उन 5 भाइयों में सम युद्ध करोगे, मरोगे बुरी तरह से, मार जाओगे, संधि कर लो तो युद्ध नहीं। सूच्य यावधि तीक्ष्ण सूच्या विद्येद अग्रण केशव भगवान ने कहा रे संधि कर लो कि महाराज सुई लेना, सुई लेना तीखी, और तीखी का अग्रभाग लेना। यदि यावधि तीक्ष्ण सूच्या विद्येद अग्रण केशव,
उससे जितनी पृथ्वी है इतनी भूमि मैं दूंगा नहीं कभी पांडवों को। ठीक इसी करके ठीक इसी बिना युद्ध नहीं दो। भगवान कहते हैं था दुर्दशा हो गई। वे सलाह करने लगे चंडाल चौकड़ी थे चार, दुष्योधन दुर्योधन ये एक मामा जी, एक शकुनी मामा, तो एक ये चार मिलकर के सलाह करने लगे कि वो कृष्ण ये उत्पाद करने वाला यही है, इसके बल पर ही कूद नहीं है, इसको पकड़ कैद कर दो, सांकड़ा बांध कर कैद खाने में डाल दो, कन्हैया को ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। कि हाँ साहब ये बात सुन ली सात्विकी ने, गुप्त तो ऐसी है कि ये तैयारी हो गई है। सात्विकी ने कहा आप तो व्याख्यान देते हो, आपके लिए सांकड़ तैयार हो रही बांध करके नरकों में डालने के लिए। ये बात हुई मैं सोच रही किसने कह दिया लोगों को, कन्हैया को, वो वे चारों आए, अरे मेरे को अकेला डाल रहे ये मैं कैसा हूँ, ऐसे विराट रूप दिखाया महाराज, त्रिलोक सब अंतर्गत छोटे छोटे रूप सब के, ये मैं हूँ। मूर्छा हो गई, द्रोण और भीष्म की प्रशंसा करने की स्तुति करने लगे, मूर्छित हो गए। इस बार तो उसने कहा है कि नाटक दिखाया तो नाटक बाजीगिरी से काम नहीं चलेगा, युद्ध करोगे तब आएगा, सामने आओ युद्ध करो। ये तो नाटक करते खेल करते, ये बाजीगिरी से क्या पड़ा है, ऐसा अभिमान नहीं था। बात यह है कि मौका पड़े तब काम पड़ता है, तब उसका पता लगता है। उत्तर कुंवर ने वहां तो कहा था मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, ऐसा अपनी सेना से तो बस डर गया, घबरा गया। अर्जुन छिपा हुआ था, इंद्रा बना हुआ, उर्वशी ने श्राप दे दिया। उर्वशी खराब नींद से आई, इसने देखा वो नाच रही थी तो अर्जुन ने खूब इकटकी लगा कर देखा, तो इंद्र ने समझा कि इसका मन खराब हुआ है, तो उसको कह जाओ रात्रि में जाओ अर्जुन के पास। अर्जुन के पास गई, आओ माता जी। अरे क्या कहता है, हमारा बस तुम्हारे चला है, तुम मेरी कुंती से भी अधिक माँ हो। इस बात से माता जी कहता हूँ, कहते मैं अपना स्वर्ग के होने वाला भोग को छोड़ करके तू मृत्यु लोक में वाले पास आई, मेरे को स्वीकार नहीं करता है कि तुम माँ हो मेरी, हमारे वंश पैदा करने वाली। जा इंद्र हो जाएगा, इंद्र हो गया, पुरुषपना नहीं रहेगा तुम्हारे में, पुरुष शक्ति नहीं रहेगी, सब ठीक है माता जी, बहुत अच्छा। इस बात से वो गंधर्व से था, गाना बजाना सीखा था, चित्र गंधर्व से गाना बजाना सीख कराया था। तो यहाँ उत्तरा को ऐसा सिखाया, उसने नाच दिखाया तो लोग कहने लगे उर्वासा से तेज है, ये तो ऐसी है उत्तरा नक्की थी। इसको पढ़ाया अर्जुन ने, सिखाया, गाना बजाना सब सिखाया। फिर प्रकट हुए तब विराट ने कहा हमारा बड़ी गलती हुई हमारी, हम तो आपके राज्य में छोटे से ही ठाकुर है, उनमें आप नौकरी करिए, गलती हुई, हमारी बाप हो जाए, मैं मेरी उत्तरा कुंवरी अर्जुन को दूंगा, मेरी पुत्री दूंगा। अर्जुन कहे मेरी शिष्य है तो मेरे पास पढ़ी है, मेरे तो कन्या की तरह है, मैं ब्याह नहीं करूंगा, तो मेरे बेटे का ब्याह कर देना, बेटे का ब्याह कर बेटे तो ही मेरी कन्या की तरह पुत्र बंधु होगी मेरी, बेटे को ब्याहेंगे। क्या नाम था उसका, अभिमन्यु। उत्तरा का ब्याह अभिमन्यु के साथ हुआ। अभिमन्यु कौन हुआ बेटा, परीक्षित, परिचय। तो उत्तरा का भाव इतना तेज है, भाववत पढ़ो तो द्रौपदी से ऊंचे नंबर में है, नीचे नंबर में नहीं है। भगवान पर विश्वास रखती, भरोसा रखती। द्रोण्यस्त्र पृष्ठ विदम मदंगम संतान वीजं कुरु पांडवानाम जुगोप कुक्षिंगत आत्मचक्रो
मातुस्त में शरण गताया। मेरी माँ के गर्भ में बालक था, अभिमन्यु का अंश गर्भ में था, और द्रोणी ने कह दिया अश्वत्थामा ने कि पांडवों का वंश नष्ट कर दूंगा। बच्चों को तो मार ही दिए, कत्ल कर दिया सोतों को ही, अब इनको पांडवों को मारेंगे, इनका वंश नहीं रहने देंगे आकारी। एक गर्भ में रह गया बच्चा, उसको मार दूंगा। वो महाराज जो न्यस्त विपृष्ट के मदंग मेरे अंग को जला रहा था, तो का कामम था तुम्हारे शरीर को वैसे जला दे। महाराज ये संतान बीज गुरु पांडवा था, संतान बीज इसकी रक्षा करो। तो भगवान वहां गदा लेकर रक्षा करते हैं। ऐसे भागवत में यार महाभारत में बच्चा जन्म से मर गया, मरे हुए जन्मा भगवान ने जिला दिया, और वहां भगवान रक्षा करे। समझे? आत्मचक्र चक्र लेकर जुगो खुकरिंगत आत्मचक्र मातुस्त में या शरण गताया। मेरी माँ शरण गई, उसकी रक्षा भगवान ने करी। तो परीक्षित क्यों गए, उन्हें जन्मा तो परीक्षित एक क्षण देखा, परीक्षित एक क्षण भगवान नहीं दिखे, घर में दिख रहे थे, वो कहाँ गए, वो दिखते नहीं। इस बात नाम परीक्षित हुआ उसका। ऐसे भगवान ने रक्षा करी पांडव वंश की। घटोत्कच था बड़ा सूरवीर, भीमसेन का लड़का, हिडिंबा से पैदा हुआ 2 घंटा में। घटोत्कच थे, ऊपर के केस आए नहीं थे, केस आते हैं देरी से, गर्भ में रहता है, पकता है सब, वो 2 घंटा में पैदा हो गया। तो उत्कच था, केस नहीं थे। इस बार घटोत्कच घंटा पैदा हुआ। घटोत्कच नाम था, वो आया युद्ध होने के बीच में, और वो करने लगा युद्ध जोर से। तो महाराज कोई बाढ़ लगा, पट पकड़ के फेंक दे, गदा फेंकी पकड़ के पीछे फेंकी, अब जो आसो से फेंके पट उतार कट नष्ट कर दे। ऐसा हुआ घटोत्कच, बड़ा सूरवीर था, बड़ा मोटा चोरा, युद्ध किया ऐसा। और वो आकाश में जाकर के लोहे के बाण फेंके, मारने लगा। तो दुर्योधन बोला कि कर्ण ये मार रहा है, तेरी वीर घातनी शक्ति, इसने कवच और कुंडल दे दिए थे मांगने से, तो इसको एक शक्ति दी, ये बाण जिसको छोड़े को खत्म कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि ये खत्म कर देगा, ये तो मैं अर्जुन के लिए रख छोड़ा है, अर्जुन के लिए, अरे बचेगा तो पहले ही मसल देगा सबको आकाश में। अरे खड़े जोर से अस्त्रों की बरसा मरने लगी सेना। तब फिर कर्ण ने घबरा करके वो शक्ति छोड़ी, कर्ण ने शक्ति छोड़ी थी, उस जगह शक्ति आ रही हो तो मरना पड़ेगा। बड़ा बड़ा अपना शरीर बढ़ाया, मरते मरते रथ हाथी घोड़ा पैदल, कोई पाव से न तो उसकी नीचे दब कर मर गई, खत्म हो गई। ऐसा देखा तो भगवान खुश हुए, भगवान पीताम्बर साथ नाचने लगे, कहते महाराज हमारा ऐसा वीर मारा गया हमारी सेना के, आपको खुशी आ रही है? खुशी है राजस्थान हिडिंबासुर, हिडिंबासुर की बहन, उसके पैदा हुआ ये बचता तो मैं मारता। आज मेरे बड़े आनंद की बात है, भगवान की खुशी हुई। क्या खुशी है कि मेरा अर्जुन बच गया, मेरा अर्जुन बच गया। अर्जुन पर छोड़ देना शक्ति, अर्जुन मर जाता, वो यहाँ मर गया, राज तो मर गया, अर्जुन की शक्ति, अर्जुन मारने की शक्ति नष्ट हो गई। ऐसे राजी हुए। भगवान ने कहा मैं पांडवों का पक्षपाती नहीं हूँ, मैं धर्म का पक्षपाती हूँ। जहाँ धर्म रहता है, धर्मराज रहते हैं, वहां मैं रहता हूँ। दूसरों कितना ही राज विभाव हो गए, मैं उनका पक्षपाती नहीं हूँ। ये पांडवों के पक्ष का था, सूरवीर मर गया तो बहुत अच्छा हुआ। हमारे तो अर्जुन जी गया, ऐसे खुशी मनाते हैं लोग। कहते महाराज अपनी सेना का बड़ा भारी वीर मारा गया। तो ये भगवान सदा ही धर्म के पक्ष में रहते हैं। एक खान पान भ्रष्ट होकर के अधर्मी क्यों बनते हो, क्यों गर्भों का नाश करते हो, क्यों नसबंदी करते हो, क्यों ये गर्भपात करते हो, क्यों ऑपरेशन कराते हो, क्या आपके दशा क्या होगी? धर्म के पक्ष में राम है, पापों के पक्ष में नहीं है। भगवान ने साफ कहा है कि ये राक्षस था, इसमें बढ़ गया, अच्छा हुआ। मैं
शूरवीरता के पक्ष में नहीं, इसलिए हमारे में शूरवीरता ये था, हम तो धर्म के पक्ष में। तो भगवान सदा धर्म के, ये अंडा मछली मांस जोर से खा रहे हैं। मारवाड़ियों में हो रहा है हमारा, ब्राह्मणों में हो रहा है, अग्रवालों में हो रहा है, माहेश्वरी में हो रहा है। ये खान पान हमने देखा है। बड़े बड़े धनी आदमी उनके घर गया हूँ, कूड़ा कचरा पड़े अंडों के छलके मैंने खुद में देखा। बड़े धनी आदमी ये मैंने खुद में देखा। ऐसी ऐसी दशा आज हो रही है। क्या दशा होगी वो तो भगवान जाने, पर दुर्दशा होगी। ऐसा पाप करते हैं, गर्भपात करते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, नसबंदी करते हैं, लूप लगाते हैं, राम 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 राम। क्यों भ्रष्ट करो, क्यों नाश करो? अभी ज्यादा वोट उसका राज्य होता है, आप संख्या को घटा रहे हो। इधर तो मुसलमान बढ़ा रहे हैं, इधर ईसाई बना रहे हैं, इधर मार रहे हैं। अभी इसी में ये अभी अयोध्या में युद्ध हुआ जिसमें बहुतों को मार दिया, ये मर रहे हैं। और आप उसको नाश करके पैदा नहीं हो जाए कहीं। बहनों माताओं, आप खानी हो खान। हम लोग आपकी गोदी में आते हैं, आपका दूध पीते हैं, तब बड़े होते हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं, पर तो मक्खी नहीं उड़ा सकते थे। जन्मे तब ऐसी दशा थी, नाक में आंखों में मक्खियां भर जाती, उड़ा नहीं सकती। आज तो बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, सुनाते हैं आप लोग। ये किसी कृपा? माँ की कृपा है, माँ की शिक्षा। और फिर संतों की कृपा, महात्माओं की कृपा। वो कृपा से हम बैठे जीते महाराज। दशा हमारी तो ऐसी थी, माता की गोदी में क्या दशा थी। तू ऐसे करे थे छत्ते से, तो उनकी क्या दशा। माँ ने दूध पिला कर, हृदय लगाकर, दुलार करके बड़ा किया। तो माँ की कितनी विलक्षण कृपा है। हमने तो भाई पीछे सुनी है, सीखी है। हमने माँ की सेवा नहीं की, माँ का आदर नहीं किया, और माँ ने हमारे को साधु बना दिया। 4 वर्षों की उम्र में कि बड़ा होगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा क्या पता है। हमारी माँ की साधु भक्ति थी। श्री राम जी महाराज थे, बड़े अच्छे महापुरुष, भजनानंदी, उनकी कृपा बहुत थी। बच्ची थी हमारी माँ, छोटी बच्ची, तो गोद में खिलाते थे। बच्ची की माँ मर गई थी, तो संतों को दया आई, माँ मर गई बच्ची की, तो खोटी में रखते थे और प्यार करते थे। अरे जी महाराज हमें माता की बहुत श्रद्धा थी, जयराम जी महाराज पर। संत महात्मा, उनका शरीर शांत हो गया। पीछे वृद्धावस्था में मेरे देखी हुई बात है, वह रोग अवस्था तो मैंने देखी नहीं है, परंतु माता जी के दर्शन तो मैंने बहुत वर्षों तक किए हैं। तो माता के जलोदर हो गया, वृद्धावस्था, पेट बढ़ गया, पेट में पानी पानी भर गया। जलोदर होता है, उसमें पानी भर जाता है पेट में, ये नाड़ियां निकल जाती है, शरीर ऐसे हो जाता है, उधर ये वृद्धि हो जाती है। ऐसी होगी। जयराम जी महाराज साहब विराजते उस अरण्य की वापस में महाराज थे, यहाँ लग दिया महाराज, वह धूल लग गई, जलोदर मिट गया महाराज। ऐसी श्रद्धा थी हमारी माता की। उसका दूध पिया माँ की कृपा है, संतों की कृपा है। महाराज ने कहा मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं, सैकड़ों हजारों पद थी, पद गाया करती। तो महाराज का बड़ा लड़का मर गया है, तो कोई गया राम जी दूसरा देंगे, उसने विचार कर देंगे तो एक दो साधु बना, दो लड़के होंगे तो मैं साधु बना दूंगी। बड़ा वो साधु बड़े नहीं बने, छोटे लोग दे दिया। तो मैं साधु हुआ नहीं भाई। अब माँ कर दे, हम क्या करें, साधु बना दिया। हम समझते साधु क्या होता है, क्या दृष्टि होता है, हम तो कुछ समझते नहीं। हम तो अभी ऐसी बात है भाई, साधारण समझते। बातें सुनी हुई, कही हुई, संत महात्माओं की बातें कह देते हैं, और आप सुन लेते हो। हमारे बहुत पैदा होती बातें आप लोगों की कृपा से, मेहरबानी से। तो ऐसे संतों की बड़ी महिमा है, बड़ी। संत कौन होते हैं? जो सदाचारी होते हैं, दुराचारी नहीं हो सकते। सदाचारी, सदगुणी,
सबका विश्वास भगवान पर और भगवान के भक्तों पर हेतु रहित जगत को उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। इन पर जो श्रद्धा भक्ति होती है वे सदैव श्रेष्ठ हो जाते हैं। ऐसे हमारी माता थी। जो जो अच्छे संत हुए हैं ये माताओं से हुए हैं। माता ही पहला गुरु है, उसकी शिक्षा मिलती है, उसका दूध पीते, उससे चलना फिरना बोलना चलना सब सिखाती है माँ। पहला गुरु माँ माना गया, पीछे गुरु होते हैं दूसरे। विश्वास मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये दीक्षांत भाषण है। विद्यार्थी को पढ़ा करके जब भेजते हैं तो गुरु जी कहते हैं माँ को साक्षात स्वरूप समझो भगवान का, पिता को भगवान का स्वरूप समझो, आचार्य को भगवान स्वरूप समझो, अतिथि को भगवान। सबसे पहले माँ का नाम आता है। त्वमेव माता से पिता त्वमेव। माँ का नाम सबसे पहले, माँ का दर्जा सबसे बड़ा। तो बहनों माताओं, माने पैदा होने दो, इतनी कृपा करो, नाश मत करो, बंद मत करो। माँ हो माँ, माँ माँ हो माँ, माँ से शक्ति हो। माँ जैसा दयालु कौन होता है? अरे आप ही ऐसे करोगे तो हमारी क्या दशा होगी बताओ। पहले ब्याह होता है तो महाराज मोह होता है, आकर्षण का स्त्री पुरुष का, उससे बच्चा पहले अच्छा बढ़िया नहीं होते, पीछे बच्चे बढ़िया होते हैं जिनमें मोह आकर्षण नहीं रहता है। तब वाले कम से एक और दो है, हम दो और हमारे दो है। महान मूर्ख लंठराज जल में ले काम वासना से पैदा होंगे, फिर ऐसा क्या होगी भगवान जाने। इस वर्ष की इस समाज की तो आप रक्षा करो। माताओं बहनों आपसे प्रार्थना है, आप कृपा करो, हमारे को जीवन दो, हमारे को जीने दो, मारो मत, गर्भपात कर दे, रोक लगा दे, ऐसा मत करो। हमारे बहनों के खूब पाले को 5-5, 7-7, 10-10 बालक हो और खूब माँ पालन करे। सबकी माँ हिस्सेवार नहीं होती। मैंने 10 बालक होते हैं तो नहीं, 10 हिस्सा माँ का ये है और तुम्हारा हिस्सा नहीं। माँ पूरी की पूरी सब बालकों की पूरी माँ सबका पालन करेगा, सब दूध मिलाए, प्यार करे। मात्रा समम नासी शरीर पोषण, और कोई है नहीं, माँ के समान कोई नहीं। ऐसी माँ से करो तो माता पिता की कृपा से ऐसी बात होती है। वे छुआछूत से होने वाले रोगों से बचो। बहनों माताओं बचो, भाइयों बचो, अपने वंश को बचाओ, अपनी संतानों को बचाओ। आप बचोगे, आप श्रेष्ठ बनोगे तो आपके संतान श्रेष्ठ बनेगा। जैसे जैसे आप शिक्षा दोगे वैसे बालक बढ़ेंगे, तो ऐसे आप श्रेष्ठ बनोगे। पांडवों के बड़े युधिष्ठिर महाराज राजा हुए, वे हुए धर्मराज साक्षात। जैसे भीमसेन है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, 5 कितने विलक्षण हुए। देवताओं की कृपा से उनके अर्श से जन्म हुए, ऐसे हुए। माता कुंती ने पालन किया। माता कुंती माता कुंती माता कुंती, कन्याओं बच्चियों थे। माता कुंती का 7 बार सुबह सुबह नाम ले लिया करो। माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती, ऐसे कह दो, उनके याद करने माता। धर्मो विवर्धति, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। कितनी विचित्र बात है। वो धर्मराज माँ किसको बढ़ाया? माँ कुंती को बढ़ाया। कुंती की याद करने वाली है। कुंती विलक्षण थी, कन्हैया की बुआ थी, बुआ पर कन्हैया पर बगड़ी भक्ति रखती थी, बुआ लगती थी। कन्हैया बुआ जी कहकर प्रणाम देते थे और क्या कन्हैया तेरी महिमा विचित्र है, तू भी माँ के अगर रो देता है, भीड़ विभेदी भय भी तुम्हारे भय खाता है, तुम रो देते हो, ऐसे बातें कहते। और राजी हो गया कि माता जी क्या बुआ जी कि बेटा मेरे को वरदान दे दे। क्या वरदान लोगी माँ? बुआ जी क्या लोगी? क्या विपदा संतो न सरसो तत्र जगत गुरु, मेरे को विपत्ति आओ, विपत्ति में तुम याद आते हो, भगवान की याद आती है। ये शायद अनुभव फिर पुनर्भव नहीं होता, तुम्हारी याद आती है, विपत्ति नहीं। ऐसे वरदान बहुत कम मांगा हो, माता कुंती ने मांगा जैसा कि विपत्ति आवे। लोग सुख संपत्ति चाहते, वो विपत्ति मांगती है माँ कुंती। तब उसी गोदी में महाराज युधिष्ठिर खेलते हैं, उसका दूध पीकर बड़े होते हैं, धर्मराज की माँ हो गई। इसलिए से माता हो
आप ऐसी माताओं बढ़ो। आपकी गोदी में बड़े संत और भगत महात्मा सूरवीर बड़े अच्छे आदमी सत्यवादी ऐसे पैदा हो। गोभीर ब्राह्मणे गोपी विप्रेश वेदेश सती भी सत्यवादी भी अलुब्धे दानशील से सप्तधारी थे मही। ये पृथ्वी उनके ऊपर धारण की जाती है महाराज। गोभीर विप्रेश वेदेश। अब क्या करें, समय हो गया। नारायण 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 श्रावण भजन लीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए अयो मुख राम कृष्ण कीजिए रो यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 1 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बगान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।